हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल देवा सर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 यानी वास्तविक संख्या का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। इससे पहले हम लोग कर चुके थे, ठीक ना, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 3। उसी बेसिस पे आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो हल करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। हमें चाहिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो क्या चाहिए? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का चाहिए, है ना। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम लोग लिखें। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a एवं b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और इस प्रकार विद्यमान रहता है कि a बराबर bq+r, और जो r होता है 0 के बराबर या बड़ा और b से छोटा होता है। ठीक है, r होता है जो 0 से बड़ा या बराबर b से छोटा होता है। और यहाँ पे देखिएगा रहा है कि प्रश्न क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी जो हम संख्या मानेंगे वो मानेंगे, धनात्मक संख्या को मानेंगे हम a मानेंगे, ठीक है। यानी a बराबर ही होता है bq+r। तो हम यहाँ पे मानेंगे हल में कि माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां b बराबर, बताए थे कल वाले वीडियो में, बताए थे कि अगर Q के साथ जो लगा हुआ था उसे हम लोग B बोलते हैं। Q के साथ जो लगा हुआ है उसे हम B बोलते हैं, अर्थात Q के गुणज को हम B बोलते हैं। यहाँ B बराबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर B बराबर 6 है तो R क्या होगा? R हो जाएगा जो B से छोटा, यानी R हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास R हो गया। R कितना है? 1, 2, 1, 0 से लेके 5 तक। R कितना है? 0 से लेके 5 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6। A बराबर क्या होता है? A बराबर होता है BQ+R होता है। इसे अब समीकरण 1 मान लीजिए और यहाँ से हल करना शुरू कीजिए। सबसे पहले हल करते हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या लेते हैं? R बराबर 0 हो तो, R बराबर 0 हो तो समीकरण फर्स्ट से क्या होगा? समीकरण फर्स्ट है A बराबर BQ+R। B कहाँ है? B कितना है? B 6 है। A बराबर 6Q+R, R तो 0 है, यानी A बराबर 6Q आ गया। देखिए, अब यहाँ देखिएगा 6Q जो आया है 2 से विभाज्य है, इसे लिखेंगे, है ना। इसीलिए लिखेंगे चूंकि 6Q 2 से भाज्य है, इसीलिए 6Q समधनात्मक पूर्णांक होगा। समधनात्मक पूर्णांक होगा। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो आगे करते हैं केस 2। केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 में आपको लिखना पड़ेगा कि R बराबर 1 हो तो, R बराबर कितना हो? R बराबर 1 हो तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण क्या कहता है? A बराबर BQ+R। A बराबर BQ+R। तो आइए, A बराबर B कितना है? B है 6। B कितना है? 6। Q तो चल आपके सामने, R कितना आ गया? 1। अब इसको अगर हम चाहें कि 2 से भाग दें तो 6 से 200 कट रहा है, लेकिन 1 2 से नहीं कट रहा है, तो 2 से विभाज्य नहीं है। लिखेंगे चूंकि 6Q+1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है,
2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 6q+1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हो गया आपका केस नंबर 2 और केस नंबर 3 करते हैं, मतलब कि आर के मान अब आगे रखते हैं 2 बराबर। लिखते हैं कि केस 3 में क्या है, केस 3 में है कि आर बराबर 2 हो तो, आर बराबर 2 हो तो यानी क्या हो जाएगा, समीकरण पहला से आर बराबर 2 हो तो समीकरण फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। अब इसको हम हल करते हैं, ए बराबर बी है 6q प्लस आर के मान है 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो हम 6q+2 लिए हैं, 6q2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 ले लिए, और यहाँ 3q+1, 3q+1 अर्थात 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। लेकिन चूंकि 6q+2 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, इसीलिए 6q+2 धनात्मक सम पूर्णांक है, इसलिए धनात्मक सम पूर्णांक है। चलिए केस 1 2 3 तो हो गया, अब चाहिए R3 R4 और 5 रख के देखने पे। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं ताकि इधर हम जगह मिटा दिए। अब आइए हम लोग केस 0 1 2 हो गया, 3 लेते हैं, है ना। तो केस कितना हो जाएगा, केस 4 हो जाएगा। केस 4 में R बराबर 3 ले रहे हैं, R बराबर 3 ले रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट क्या कहता है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी है 6 और क्यू तो चल रहा है क्यू, और आर क्या हो जाएगा 3, आर हो जाएगा 3, आर हो जाएगा 3। तो बोलिए 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य नहीं है क्योंकि ये 3 है जो 6 है, 2 से 6 तो विभाज्य हो रहा है लेकिन 3 विभाज्य नहीं हो रहा है, इसीलिए कहा कर देंगे चूंकि 6q+3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 6q+3 विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, विषम धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। चाहिए भी मुझे यही विषम वाला ही, सम वाला जरूरत नहीं है। केस 5 में क्या होगा, केस 5 में आर बराबर 4 5, हाँ, आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर 4 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी कितना है 6, बी है 6 क्यू और आर है जाएगा 4। तो यहाँ से देखिएगा 2 कॉमन हो रहा है, 3q प्लस में 2 हो जाएगा, 3q प्लस में 2 हो जाएगा। तो देखिए यानी 2 से विभाज्य है, तो लिखेंगे चूंकि 6q+4 2 से विभाज्य है, 6q+4 2 से विभाज्य है, इसीलिए 6q+4 समधनात्मक पूर्णांक है, समधनात्मक पूर्णांक है। एंड लास्ट करना है यहाँ पे केस 6 में क्या कर रहा है, R बराबर 5 हो तो
r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 ले रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा a बराबर समीकरण 1 से r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से समीकरण 1 कहता है a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहां b है 6q तो चल रहा है जैसे तैसे, और r हो जाए 5। तो बोलिए 5 है, कॉमन लीजिएगा, कॉमन नहीं लेगा, 2 से भागा नहीं जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसीलिए 6q प्लस 5 एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, विषम धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार हमने दिखा दिया है ना कि 6 + 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, 6 + 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है और 6 + 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। हो गया, ये है मेरा प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी को वर्ग करेंगे तो किसी पूर्णांक m के लिए वह 3m या 3m+1 के रूप में व्यक्त होता है, प्रकट होता है, ये हमें दिखाना है। किससे भाई? यूक्लिड विभाजन परिमेय का बोल दिया, इसलिए हम क्या किए, यूक्लिड विभाजन परिमेय का लिख दिए हैं। क्या है यूक्लिड विभाजन परिमेय का? हम लोग पहले भी पढ़े हैं, आज भी देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r इस प्रकार विद्वान होता है कि a बराबर तो बी क्यू प्लस आर होता है, लेकिन r क्या होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है, जहां a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये समीकरण आपका हो गया पहला। b क्या दिया हुआ भाई? तो m का जो गुणांक है 3 है, m का गुणांक कौन है? 3 है। पिछले बार q का गुणांक था तो वहां पे लिए थे, m का गुणांक 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए b बराबर हो जाएगा 3, b बराबर 3 हो जाएगा। तो बोलिए r बराबर कितना होगा? b बराबर 3 होगा, तो r बराबर क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा, क्योंकि b है, b से r छोटा होता है और 0 के बड़ा या बराबर होता है। अब आपके सामने 3 केस बनेगा, r के मान 0, 1 और 2 से। तो हम लोग चलते हैं केस नंबर 1 पे। केस फर्स्ट क्या है? केस फर्स्ट है भाई कि r बराबर 0 हो तो, r बराबर 0 हो तो क्या करेंगे? a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक ना। चलिए आते हैं, a बराबर b कितना है? b आपके सामने 3 है, b 3 है, q और r आ गया 0, यानी a बराबर 3q हो गया। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, कि चाहिए कुछ बाबू, इसका वर्ग चाहिए। क्या चाहिए? वर्ग करने पे यहाँ पे क्या बोला है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी के लिए मतलब दर्शाएंगे किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर इसको हम वर्ग कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके सामने? a का स्क्वायर होगा तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9, q का स्क्वायर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। हमें चाहिए 3m, 3 ओ सॉरी, यहाँ पे q के जगह पे, सॉरी समीकरण, यहाँ पे q के जगह पे क्या लेंगे? m लेंगे। q के जगह पे m लेंगे तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा m हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब बोलिए 9m स्क्वायर हो गया, यानी a बराबर क्या हो जाएगा? 3m स्क्वायर। हमें चाहिए भी किस रूप में? 3m के रूप में चाहिए। किस रूप में चाहिए? 3m के रूप में चाहिए। 3m के फॉर्मूला देखिए ध्यान से, अगर इसको हम मान लें कि 3m स्क्वायर m है,
इसको मान लें कि माना कि 3m² m है, माना कि 3m² बराबर m, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a² बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो अपने जगह पे है और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m हो जाएगा। तो हमें चाहिए था इस फॉर्मेट में, आ भी गया इस फॉर्मेट में, हमें चाहिए था 3m की फॉर्मेट में, 3m की फॉर्मेट में आ भी गया। ये हो गया हमारे सामने एक केस समाप्त। केस नंबर 2 पे आते हैं। केस 2 है, उसमें r बराबर 1 लेंगे, r बराबर 1 हो तो समीकरण फर्स्ट से a बराबर b, अब यहाँ पे q की जगह पे m लेंगे, b की जगह q नहीं लेंगे, bm प्लस r, bm प्लस r या bq प्लस r लिख दीजिए, उसके बाद कहिएगा कि है ना m ले लेते हैं। तो a बराबर bq प्लस r है, a बराबर bq प्लस r है, तो a बराबर हो जाएगा, b का मान 3 है, 3m प्लस r हो जाएगा, r का मान 1 है। यहाँ पे m हम q के लिए है, m किसके लिए भाई, q के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों तरफ क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग करो, वर्ग किया, दोनों तरफ क्या किया भाई, वर्ग किया, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, 3m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab प्लस b का स्क्वायर, इस फॉर्मेट में चलिए, a स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6m प्लस 1 हो गया। हमें चाहिए किस फॉर्मेट में, हमें चाहिए 3m प्लस 1 की फॉर्मेट चाहिए, यही ना, 3 प्लस 1 के फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 को उधर छोड़ देते हैं, चलिए 1 को छोड़ देते हैं, तो लिखेंगे 9m स्क्वायर प्लस 6m और प्लस में 1। अब यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, दोनों में से हमें 3 कॉमन लेना है, ताकि 3 के फॉर्मेट चाहिए हमें, तो 3 कॉमन ले लिए, तो बचा 3 तिया 9m स्क्वायर प्लस 3 दूना 6m अब प्लस में 1 चल रहा है, तो इतना क्या करते हैं, m मान लेते हैं पूरी, 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1 बन जाएगा। तो माना कि 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर m, बराबर n मान लिए। अब इसको रखते हैं कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 तो पूरा की जगह पे m लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3m प्लस 1, इस रूप में हमें मिल गया। हमें लाना था भी इसी रूप में, एक को लाना था, एक को लाना था कितना 3m के रूप में, और एक को लाना था 3m प्लस 1 के रूप में, जो आपके सामने है। अब इसको जरूरत भी नहीं है, नहीं करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो नहीं कीजिए, फालतू के टाइम है, हमें जो चाहिए था वो हम कर दिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टाटा बाय बाय।